दोस्तों, एक 2 दिन पहले की घटना सुनाता हूँ मैं आपको। और ये घटना है राजस्थान की। दरअसल 28 फरवरी को हमारे जो महामानव जी हैं, यानी हिंदू हृदय सम्राट जी हैं, 56 इंची सीने वाले हमारे आदरणीय मोदी जी, उनकी एक रैली है। और उस रैली में अब जो मेरठ में रैली हुई थी, उस मेरठ वाली रैली का जो हाल हुआ, उससे पूरी बीजेपी घबरा चुकी है और ये सोच रही है कि अगर अजमेर के अंदर भी अगर रैली का यही हाल हुआ, तो हमारे जो महामानव जी हैं, हिंदू हृदय सम्राट जी, उनकी जो प्रसिद्धि कहिए, यश कहिए, नाम कहिए, वो मतलब कहाँ पहुँच सकता है, इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो उस रैली को सफल बनाने के लिए उनके एक प्रिय भगत नेता हैं, वो राजस्थान में गए और राजस्थान में मोदी जी की रैली में इनवाइट करने के लिए, लोगों को न्योता देने के लिए उन्होंने रखा एक कार्यक्रम। राजस्थान के अंदर एक टोंक जिला पड़ता है, उसके अंदर। तो उसके अंदर जब उन्होंने लोगों को बुलाने का कार्यक्रम रखा, तो उसमें उन्होंने क्या कहा कि जितने भी आदमी वहाँ आएँगे, सबको कम्बल दिया जाएगा और एक मिठाई का डिब्बा दिया जाएगा। तो जब एक आदमी को एक कंबल और एक मिठाई का डिब्बा मिलने लग रहा है, तो लोग तो जाएँगे ही जाएँगे। जब वो ये वितरण कर रहे थे, कंबल और मिठाई का डिब्बा वितरण कर रहे थे, तो अचानक उन्होंने एक महिला से नाम पूछ लिया। और जैसे ही उन्होंने उस महिला का नाम पूछा, पता नहीं क्यों नेताजी के तन बदन में आग लग गई एकदम, और उन्होंने वो कंबल वापस छीन लिया और मिठाई का डिब्बा भी वापस छीन लिया। तो इससे मामला बिगड़ा हुआ है और पूरे गाँव में नहीं, आस-पास के उसमें तनाव का माहौल है। तो दोस्तों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप बता सकते हैं वो कौन नेता है और ऐसा क्या हुआ कि नाम पूछते ही उस नेताजी ने कंबल भी वापस छीन लिया और मिठाई का डिब्बा भी वापस छीन लिया, और अब मामला मीडिया की सुर्खियों में आया हुआ है और मामला काफ़ी तूल पकड़ने लग रहा है। तो आप उस नेताजी का नाम बताइए। मैं आपको हिंट देता हूँ कि उन नेताजी के बारे में ये चर्चित है कि उन्होंने 2011 में अपनी बेटी की शादी में हेलीकॉप्टर दहेज में दिया था, यानी इतने बड़े पैसे वाले आदमी हैं वो। ख़ैर चलिए दोस्तों, आप तब तक उनका नाम सोचिए और ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने नाम, सिर्फ़ नाम पूछते ही पब्लिक के बीच में वो कंबल भी वापस छीन लिया और मिठाई का डिब्बा भी वापस छीन लिया। मेरे थंबनेल में वो कंबल छीनते हुए और उसका वो थंबनेल में फ़ोटो लगाया हो, वो देखिए। तब तक दोस्तों, मैं अभी गया और अभी आया, तब तक एक निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। अभी गया और मैं अभी आया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अंग्रेज़ों की एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, और उन्होंने इसी पॉलिसी के आधार पर 200 साल तक हमारे देश के ऊपर राज किया। और जब वो देश छोड़ के गए, तो जो हमारे देश के नेता थे, उन्होंने इस पॉलिसी को बखूबी समझा और न सिर्फ समझा बल्कि इसको लागू भी किया और अपनी राजनीतिक एजेंडे में लागू किया। हालांकि डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन लागू सभी ने किया। और जिस भी पार्टी का राज आया, अमूमन इसी बेस के ऊपर, यानी फूट डालो राज करो की नीति के ऊपर राज किया, और उन्होंने अपना सफलतापूर्वक, कोई मुख्यमंत्री रहा, कोई प्रधानमंत्री रहा, और इस तरह देश पर पार्टियों ने राज किया। तो ये फूट डालो राज करो की जो नीति थी, सबसे पहले ये अडॉप्ट की दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की। और जब जनता पार्टी आई 1977 में, जनता पार्टी आई, तो वो थोड़ा निचले तबके की जो राजनीति थी, उनकी राजनीति करना चाह रही थी। तो इस चीज़ को देखते हुए इंदिरा गांधी जी ने एक गरीबी हटाओ नारा दिया। उसका तात्पर्य ये है कि जो गरीबी निचले समुदाय के लोगों के अंदर है, उसको वो दूर कर देंगे और वो जो वोट है वो उनकी तरफ आ जाएंगे। और इसके साथ साथ मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति थी, वो तो कांग्रेस का मेन एजेंडा था ही था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ इंदिरा गांधी जी ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई हो या मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की, और राजीव गांधी जी ने भी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को ज़्यादा ही हवा दी। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है शाहबानो केस, जिसमें मुस्लिम समुदाय नाराज़ ना हो, इसलिए उन्होंने जो गुजारा भत्ता है उसका वो कानून ही बदल दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्णय दिया उसमें, तो उस वो लागू ना करना पड़े सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इसलिए उन्होंने कानून दूसरा वो उस कानून को बदल के दूसरा कानून ले आए थे, और वो था मुस्लिम समुदाय के पक्ष में। खैर, उसके बाद दोस्तों मुलायम सिंह यादव जी थे, उन्होंने तो मुस्लिम तुष्टीकरण की इतनी ज़्यादा राजनीति की कि उनको तो मुल्ला मुलायम कहा जाया करता। क्यों? क्योंकि उनकी तो सारी राजनीति मुस्लिम उसके ऊपर तुष्टीकरण के ऊपर थी, और वो मुस्लिमों को इतना ज़्यादा अहमियत दिया करते कि वो हिंदुओं को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दिया करते। क्योंकि कांग्रेस का भी और उसके बाद मुलायम सिंह यादव जी का भी ये मानना था कि अगर हम मुस्लिम हमारे पास आ गए, तो हिंदुओं को कहीं जाने की
की जगह ही नहीं बचेगी, वो तो हमारे पास आएँगे ही आएँगे। और इसीलिए इन पार्टियों ने मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति की और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मुलायम सिंह यादव जी के बाद ममता बनर्जी है पश्चिम बंगाल के अंदर, जिनको कि ममता बानो भी कहा जाता है और उनकी तो राजनीति का बेस ही मुस्लिम समुदाय है और इसी मुस्लिम समुदाय की या मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति के लिए वो रोहिंग्या मुसलमानों को या बांग्लादेशी मुसलमानों को या म्यांमार से जितने मुसलमानों को न सिर्फ उनको आने की इजाज़त देती है, बल्कि उनकी वोट भी बनवाती है, उनके आधार कार्ड यानी उनको मान्यता भी देती है दूसरे देश के लोगों को, ताकि उनकी जो राजनीति है वो बनी रहे। अब दोस्तों इसी मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति को देखते हुए बीजेपी ने इसके विपरीत राजनीति की, लेकिन सिद्धांत वही रहा तुष्टिकरण का, यानी डिवाइड एंड रूल का, और उसने मुस्लिम तुष्टिकरण की बजाय की हिंदू तुष्टिकरण की राजनीति। लेकिन इस हिंदू तुष्टिकरण की राजनीति से दोस्तों समाज के अंदर, हिंदू तुष्टिकरण हो या मुस्लिम तुष्टिकरण हो, इससे समाज के अंदर आपस में इतना बड़ा बैर भाव बढ़ता गया, इतना वो होता गया कि आज न हिंदू मुसलमानों पर भरोसा कर पा रहे हैं, न मुस्लिम हिंदुओं के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। बीजेपी ने तो और भी 2 कदम आगे जाकर ने सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही नहीं, आगे जातियों को भी डिवाइड कर दिया। आपने अगर हरियाणा में देखें तो 35 बिरादरी वर्सेस जाट बिरादरी की, उसके बाद अब ये जो यूजीसी का बिल आया है उसमें उसने ओबीसी बनाम अगड़े की राजनीति की, यानी डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है वो उसने मुख्य रूप से रखी। और हिंदू तुष्टिकरण की नीति के कारण आज उस जो पहले था, जो कांग्रेस के राज में और उसके राज में हुआ, उससे ज़्यादा आज बैर भाव हिंदू और मुसलमानों के अंदर बढ़ा हुआ है। तो इसी का एक उदाहरण हुआ है दोस्तों अब जो मोदी जी की जो रैली चल रही है, वो अभी कुछ दिन पहले मेरठ में रैली हुई थी, उनकी रैली होगी फ्लॉप। क्यों? क्योंकि लोगों को समझ में आ चुका है कि मोदी जी कैसी राजनीति कर रहे हैं और किस तरह वो अमेरिका के सामने देश की इज्जत को गिरवी रखने लग रहे हैं, उनके ऊपर झुकने लग रहे हैं, कैसे चाइना के सामने दबने लग रहे हैं, या फिर किस प्रकार सिर्फ गोदी मीडिया की हाइप बनाने की जो उनकी नीति है, और गोदी मीडिया ने जो सिर्फ हाइप बनाया है, उससे भी उनकी इमेज के ऊपर ऐसा खतरा मंडरा रहा है कि अब ये लगने लग रहा है कि आने वाले टाइम में मोदी जी का टाइम नहीं है। लेकिन इसी चीज़ को देखते हुए अब उन्होंने 28 फरवरी को अजमेर में एक रैली रखी है, और उस अजमेर की रैली वाला हाल मेरठ की रैली जैसा ना हो, इसलिए उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा दी कि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ आ सके। और इसी कड़ी के अंदर एक नेताजी हैं, सोना के विधायक हुआ करते, सुखबीर जोनापुरिया जी, जो 2005 में सोना जिले से जीते थे और उसके बाद फिर वो एमपी रहे। और यही सुखबीर जोनापुरिया जी के बारे में ये है कि उन्होंने अपनी लड़की को हेलीकॉप्टर दहेज में दिया था उनकी मैरिज में। अब पता नहीं दिया था या नहीं दिया था, लेकिन ये चर्चा का विषय ज़रूर है कि वो देश के पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने अपनी लड़की के दहेज में हेलीकॉप्टर दिया था। खैर दोस्तों, अब दिया था या नहीं दिया था ये तो उनकी बात। लेकिन मैं बात कर रहा था राजस्थान के टोंक की और उस समारोह की, जिसमें वो मोदी जी को इनवाइट करने, मोदी जी की रैली के अंदर लोगों को इनवाइट करने गए थे। तो टोंक ज़िले के अंदर एक गांव है, तो उस गांव में उन्होंने एक फंक्शन रखा है और ये कहा कि जो भी मोदी जी की रैली में जाएगा उनको कम्बल दिया जाएगा, एक एक मिठाई का डिब्बा दिया जाएगा। और पहले ही निमंत्रण, जो फंक्शन में जितने भी लोग आए थे उनको एक एक डिब्बा, एक एक कम्बल जब उन्होंने देना शुरू किया, तो उस गांव के अंदर कुछ मुस्लिम महिलाएं भी थी। तो उनको एक महिला के ऊपर जब ये लगा कि मुस्लिम समुदाय की महिला है, तो उन्होंने उस महिला से नाम पूछ लिया। तो मुस्लिम समुदाय की महिला है तो नाम भी तो मुस्लिम ही होगा ना, तो उसने अपना नाम बता दिया सरल स्वभाव में। तो जैसे ही सुखबीर जोनापुरिया जी को ये पता चला कि तो मुस्लिम समुदाय से, उन्होंने तुरंत पब्लिक के सामने, यानी पूरे गांव के सामने, उससे वो कम्बल छीन लिया वापस, और कम्बल नहीं, मिठाई का डिब्बा भी छीन लिया, और ये कह दिया तो मुस्लिम समुदाय से तुम्हें ये चीज़ नहीं मिलेंगी। तो उनकी इस हरकत से सिर्फ उस गांव ने ये डिसाइड नहीं किया कि गांव का इन्होंने भाईचारा खराब किया, सारे कम्बल वापस देने का निर्णय लिया, उन्होंने मिठाई वापस देने का निर्णय लिया और सुखबीर जोनापुरिया का विरोध भी किया। और उन्होंने मीडिया के अंदर प्रेस नोट जारी करके कहा कि हमारे लिए भाईचारा पहले है, हमारे लिए राजनीति नहीं है, हमारे लिए सुखबीर जोनापुरिया की कोई कीमत नहीं है, हमारे लिए नरेंद्र मोदी की कोई कीमत नहीं है। और न सिर्फ उन्होंने उस कार्यक्रम का और सुखबीर जोनापुरिया का विरोध किया, बल्कि मोदी की रैली का भी उन्होंने बायकॉट किया। क्यों? क्योंकि उनका ये कहना है कि कोई भी पार्टी या कोई भी नेता जो भाईचारे को खराब करेगा, आपसी सौहार्द को खराब करेगा, उसको वो समर्थन नहीं देंगे। और न सिर्फ उन्होंने
ये कम्बल और ये वापस करने का वो किया, बल्कि ये भी कहा कि अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम भीख माँग के तो खा सकते हैं, लेकिन ऐसी पार्टी को हम वोट नहीं दे सकते, ऐसी पार्टी को हम कम्बल उनके कम्बल नहीं ले सकते। कम्बल तो छोटी-सी चीज़ है, अगर हमें और किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपने आप इस चीज़ का अरेंजमेंट कर लेंगे। लेकिन ऐसे लोगों से जो समाज के अंदर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते हो, जो समाज के अंदर भाईचारे को ख़राब करते हो, जो समाज का सौहार्द है ख़राब करने का काम करते हो, उनका वो कभी भी समर्थन नहीं करेंगे। और सिर्फ़ उस गाँव के अंदर ही नहीं, पूरे टोंक ज़िले में और पूरे राजस्थान में ये मामला ये बढ़ता जा रहा है, ये विवाद का रूप लेता जा रहा है और लोगों में इस तरह की वो फैल चुकी है कि बीजेपी है वो आपसी सौहार्द वो घटाने के लिए और आपस में एक-दूसरे को लड़ाने के लिए कितनी बुरी तरह से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाती है और उसको अब कोई किसी तरह की हिचक भी नहीं है कि अगर वो मुस्लिम है तो उसको सरेआम उसकी बेइज़्ज़ती की जाए या फिर सरेआम उससे अपमानित करके उससे कंबल और वो मिठाई का वापस लिया जाए। तो ये सरासर अनुचित मान रहे हैं लोग और वो लोग ही अनुचित नहीं मान रहे, हम भी इस चीज़ को अनुचित मान रहे हैं कि एक डिवाइड एंड एक सत्ता प्राप्ति के लिए किस तरह से पब्लिक में सरेआम लोगों को अपमानित किया जा रहा है। किस तरह सिर्फ़ ये कि ये मुस्लिम हम इनको इसलिए नहीं देंगे कि ये मुस्लिम है और हम हिंदू उसकी समाज की राजनीति करते हैं, हिंदू धर्म की राजनीति करते हैं। क्या सिर्फ़ इसलिए मुस्लिमों का बहिष्कार किया जाएगा या उनको अपमानित किया जाएगा? अगर आज मुस्लिमों को अपमानित बीजेपी करेगी तो कल को दूसरी पार्टी आएगी वो हिंदुओं को भी अपमानित करेंगे और आज किस प्रकार आपस में हिंदू और मुस्लिम के अंदर नफ़रत की जो खाई बढ़ती जा रही है और इसी के कारण ये लव जिहाद और वो कन्हैया लाल का वध हो रही है, इस तरह की घटनाएँ हो रही है, उसकी वजह यही है, तुष्टीकरण की राजनीति है। कोई पार्टी तो जाति की तुष्टीकरण की राजनीति करती है। मायावती जी को आपने देखा होगा, उन्होंने हमेशा ही दलित समुदाय की राजनीति की और जब भी उनका राज आया, उन्होंने दलितों को बढ़ावा देने के लिए, दलित समुदाय को ज़्यादा पावर देने के लिए हमेशा जो दूसरे समुदाय थे, उनको भी उन्होंने नीचे गिराने की, बल्कि उनका तो एक सरेआम वो था, तिल नारा था उनकी पार्टी का, मायावती जी का, कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। यानी जो अगड़ा समुदाय है, यानी सवर्ण समुदाय है, तिलक का मतलब ब्राह्मण समुदाय, तराजू का मतलब बनिया समुदाय और तलवार का मतलब ये क्षत्रिय यानी ये जाट कम्युनिटी है, इसका इनको उन्होंने चार जूते मारने तक का शुरू में नारा दिया था। तो इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति ये लोग करते हैं, इसको डिवाइड एंड रूल की जो राजनीति करते हैं वो समाज के लिए बहुत ज़्यादा घातक है और इसका जितना भी विरोध किया जाए उतना भी कम है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी का नेता हो। सवाल इसमें बीजेपी का नहीं है, सवाल सिर्फ राजनीति का है, चाहे वो कांग्रेस इस तरह की राजनीति कर रही है, चाहे वो अखिलेश यादव इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो मायावती इस तरह की राजनीति कर रही है, चाहे ममता बनर्जी इस तरह की राजनीति कर रही है या फिर बीजेपी की इस तरह की राजनीति करती है। जो भी सत्ता प्राप्ति के लिए, सत्ता की कुर्सी को हासिल करने के लिए लोगों में डिवाइड करती है, लोगों को आपस में लड़वाती है, लोगों को आपस में भाईचारा खराब करती है, सौहार्द खराब करती है, आपस में विश्वास की खाई को चौड़ा करती है, विश्वास की खाई को चौड़ा करती है, विश्वास खत्म करती है, उस पार्टी को लोगों को वोट नहीं देना चाहिए। ये लोगों को समझना होगा, नेताओं का काम है लोगों को लड़ाना, लेकिन ये लोगों को समझना होगा कि वे आपस में भाईचारे से रहें, आपस में अपना जो एक दूसरे के ऊपर भरोसा है उसको टूटने ना दें। और ऐसा कोई भी नेता अगर गांव के अंदर आता है, चाहे वो सुखबीर जोनापुरी हो या कोई भी हो, अगर वो गांव में इस तरह की राजनीति लेके या इस तरह की योजना लेके आता है तो उसको तुरंत गांव से बाहर कर देना चाहिए और फ्यूचर में कभी भी उसको वोट नहीं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी भी राजनीतिक पार्टी से, किसी भी सत्ता से, किसी भी पद से समाज का जो आपसी विश्वास है, आपसी भाईचारा है, आपसी प्रेम है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक